ये जो हमारा त्योहारों का जो इवेंट बन गया है उसके लिए मेरा दूसरा ओपिनियन क्या है। ये त्यौहार बहुत ज़रूरी है, भले इसका मार्केटिंग करो नहीं तो कुछ भी करो, लेकिन इस प्रकार से जो होने वाले त्यौहार है वो बहुत ज़रूरी है। वो क्यों है देखिए इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेबल्स एंड वेलकम टू माय डियर जिंदगी शो। शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपसे डिस्कस किया था कि किस प्रकार से हमारे जो मेगा फेस्टिवल्स है, जैसे महाराष्ट्र में गणेशोत्सव है, ऑल ओवर इंडिया दुर्गा पूजा है, गोपाल काला है और कई ऐसे फेस्टिवल्स है जिसको आजकल मार्केटिंग के रूप से इवेंट में परिवर्तित किया गया है। हमारे संस्कृति के खिलाफ कई चीज़ें हो रही है उसमें, और वो किस प्रकार से गलत है वो मेरा पहला ओपिनियन था। आज भी मेरा एक ओपिनियन है कि संस्कृति का तो थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा है, लेकिन ये होना भी ज़रूरी है। भले लोग उसके लिए कहते होंगे कि हमारी संस्कृति नष्ट हो रही है, लेकिन मैं कहता हूँ कि हमारी संस्कृति और हमारा धर्म बचाने के लिए त्योहारों को इवेंट में कन्वर्ट करना भी ज़रूरी है। अब वो किस लिए ज़रूरी है उसके लिए आपको पहले कुछ अलग जानकारी लेनी होगी। सबसे पहले आप एक चीज़ ध्यान में रखिए कि प्राचीन काल से भारत में या दुनिया भर में, क्योंकि जब भारत बहुत एडवांस स्टेज पे था तब तो दुनिया को चड्डी पहनना भी नहीं आता था। हमारी संस्कृति एशियन संस्कृति, चाइना की संस्कृति है, भारत की संस्कृति है, बहुत ही एडवांस संस्कृति थी। सिविलाइजेशन बहुत ही एडवांस था। उस जमाने से सिर्फ 4 वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जब मैं आपसे कहता हूं कि शूद्र, तब उनकी कंपैरिजन आज की आरक्षित जाति जमातियों के साथ मत कीजिए। वो उस टाइम के आरक्षित लोग नहीं थे। एससी, एनटी, एसटी ये सब लोग नहीं थे वो, क्योंकि इन चारों वर्णों को बहुत ही ताकत थी, सत्ता थी उनके हाथ में। सिर्फ वो जो काम कर रहे थे उनके ऊपर ये 4 वर्ण अलग थे। ब्राह्मणों का काम था राज्य का निर्माण करना और शिक्षा देना। क्षत्रियों का काम था उस राज्य को संभालना, पढ़ाना और संरक्षण देना। वैश्यों का काम था मैनेजमेंट या फाइनेंस मैनेजमेंट, ये वैश्यों का काम था। और शूद्रों का काम था ऑल स्किल मैनेजमेंट्स। जितने स्किल के काम होते थे, फिर वो टेक्निकल होंगे, खेतीबाड़ी होंगी, कोई किसी संसाधनों का निर्माण होगा, इस सारों के ऊपर शूद्रों का वर्चस्व था। लेकिन उसके बाद में समाज व्यवस्था बदलती गई और आजकल लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों ने अत्याचार किए, कोई कहते हैं क्षत्रियों ने किए, कोई कहते हैं शूद्र। ये सब चीज़ें पहले ज़माने में नहीं होती थी। आपको इसमें समझने की क्या ज़रूरत है वो मैं आपको बताता हूँ, वो आप ध्यान से सुन लीजिए। हमारे पुराणों के अनुसार पहला दौर जो था, पहला युग जो था वो ब्राह्मणों का था, उनका वर्चस्व था। उसके बाद क्षत्रियों का वर्चस्व हुआ। अब इस ज़माने में जो कलयुग है, जो इस ज़माना जो चल रहा है, उसमें वर्चस्व है वैश्यों का। ये वैश्यों का युग है, इसलिए हर जगह पे पैसे की ताकत चलती है, मैनेजमेंट की ताकत चलती है, मार्केटिंग और सेल्स की ताकत चलती है, क्योंकि ये वैश्यों का युग है। और हर एक युग में जिस जाति का, जिस वर्ण का, जाति का नहीं वर्ण का वर्चस्व था, उसे लेकर वो समाज बनता है या बिगड़ता है। और इसके बाद जो आएगा वो शूद्रों का ज़माना आएगा। मतलब जिसके पास स्किल होगा वही आगे जाएगा, वही टिक पाएगा। अगेन, शूद्रों का मतलब आरक्षित जाति जमातियों का नहीं। जिसके अगर ब्राह्मण के पास भी कोई टेक्निकल स्किल या कोई वर्क एक्सपीरियंस ये सब नहीं होगा तो वो भी टिक नहीं पाएगा। लेकिन वो ज़माना आना अभी बाकी है, उसकी शुरुआत तो हो गई है। जैसे कि हर फील्ड में स्पेशलाइजेशन आ रहा है, वो ज़माना आएगा। लेकिन आज का ज़माना है मार्केटिंग का और पैसों का। वैश्य वर्ण का युग अभी चल रहा है। अब आप एक बात और समझ लीजिए कि हिंदू के बारे में, हिंदुत्व के बारे में और हिंदू के बारे में। उसके लिए हमें पहले समझना होगा कि हिंदू क्या है।
हिंदू क्या होता है, किसे हिंदू कहा जाता है। और उसके लिए स्वतंत्रता सेनानी सावरकर ने सबसे पहला डेफिनेशन किया था हिंदुत्व का। तो वो डेफिनेशन हम पहले देखते हैं। ये एक आर्टिकल था जो मैंने लिखा था, फिर से ये आर्टिकल मराठी में है। मैं आपको समझाता हूँ कि सावरकर जी ने क्या कहा था। सबसे पहले जब पूरी दुनिया असंस्कृत थी, बहुत पिछड़ी हुई थी, तब आर्यों ने, आर्य कहीं से भी बाहर से नहीं आए थे, सिंधु नदी के तीरों पर उनकी पहली वसाहत जो स्थापन हो गई, तब उन्होंने वहाँ पे 7 नदियाँ थी, सप्त सरिता जिसे कहा जाता था, सप्त सरिताओं की रानी जो कहा जाता था, सिंधु नदी के तीरों पर जो सिंधु संस्कृति हुई, उसके नाम के हमें कहा जाता है सिंधुस्तान, जिसका अपभ्रंश होके वो हो गया हिंदुस्तान। क्योंकि संस्कृत से जब फॉरेन लैंग्वेज में, प्राकृत भाषा में जब वर्ड जाता है, तब बहुत बार स के जगह ह होता है, स की जगह ह होता है, इसलिए सिंधुस्तान का हो गया हिंदुस्तान। हमारे देश पर बहुत लोगों ने आक्रमण किए, जैसे शक, हून, अफगान, मुस्लिम, यूरोपियन। इन सब के आक्रमणों के बाद, उनके अत्याचारों के बाद भी हिंदुस्तान नहीं बदला, हिंदू नहीं बदला। उन्होंने कहा था कि सत्य, धर्म और अहिंसा की पूजा करने वाला हिंदुस्तान। लेकिन अहिंसा का सावरकर जी का मतलब, या हमारे पुराणों में जो लिखा है, वो अहिंसा का मतलब अलग होता है। मैं आपको अभी की भाषा में समझाता हूं कि जिसके हाथ में गन है, जो वो गन चला सकता है, जिसकी चलाने की ताकत है, सामने वाले को मारने की ताकत है, पर वो नहीं मारता, वो हुआ अहिंसक। जिसके हाथ में गन उठाने की क्या, उसे रखने की भी ताकत नहीं है जिसके हाथों में, उसकी अहिंसा का कोई मतलब नहीं होता। अहिंसा का मतलब होता है जो बलवान है लेकिन नहीं मारता, वो हुआ अहिंसक। बौद्ध लोगों ने अहिंसा का मतलब गलत निकाला और उन्होंने अहिंसा मतलब कुछ नहीं करना ऐसा मतलब निकाला और उसका ही प्रचार किया। और उसके बाद जब अहिंसा का सही अर्थ जब भूल गए, उसके बाद सारे संसार ने आके हिंदुस्तान को लूटा, अत्याचार किया, उनका नरसंहार किया, वहाँ पे हमें गुलाम बनाया। ये सारी चीज़ें हो गई क्योंकि अहिंसा का हमारे शास्त्रों में जो अर्थ लिखा था वही हम भूल गए। फिर यूरोपियंस ने हम लोग को असंख्य जाति और वर्णों में बांट दिया और हम आपस में लड़ने लगे। हम आपस में लड़ने लगे, यही तो वो चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो डिवाइड हो गया हुआ हिंदू है, वो अगर बाहर से कोई आता है, बाहर से कोई आक्रामक आता है, तो एक राष्ट्र के भावना जागृत करके वो एक हो जाएगा अभी और उससे सामना कर देगा। पहले तो सेना लेके आते थे, लूटते थे, मारते थे, गुलाम बनाते थे, लेकिन अभी भी ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ है, उनकी जो लालसा है हिंदुस्तान को काबिज करने की, हिंदुस्तान पर कब्जा करने की, हमारे यहाँ का जो बहुत बड़ा मार्केट है उसे कैप्चर करने की उनकी जो लालसा है, वो अब भी कायम है। पहले फौज लेके आते थे, आजकल मार्केटिंग और पैसा लेके आते हैं और मल्टीनेशनल कंपनी के ज़रिए हमें हमारी संस्कृति से अलग करते हैं। मार्केटिंग के ज़रिए हमारे सांस्कृतिक जो हमारा जो कल्चर है, संस्कृति है, उसे भ्रष्ट कर देते हैं और उनके तरीके से पैसा फिर से लूट सकते हैं और लूट चालू है अभी भी। ये मैं मेरे मन से नहीं कह रहा हूँ कि बहुत सारे ब्रिटिश स्कॉलर्स ने ये बात लिख के रखी है उनके डायरीज़ में, और वो अब भी आप यूके जाके, लंदन के म्यूजियम्स में जाके पढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा था कि अब हिंदू को मारने के लिए सेना भेजने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अब मार्ग कुछ अलग है। हिंदू के हिंदुत्व पर वार करो, उन्हें आपस में लड़ाओ और फिर उसके बाद वो खुद अपने राष्ट्र को ख़त्म करने के लिए समर्थ है। आप देखिए ना, आज अनेक वामपंथी लोग जो खुद को सेक्युलर समझते हैं, इलाइट क्लास समझते हैं, उन लोगों को खुद को हिंदू बोलने में भी शर्म आती है। कई बॉलीवुड के स्टार्स ऐसे हैं जो बोलते हैं वी आर अशेम्ड दैट वी आर हिंदूज। उसके लिए सावरकर जी ने जो हिंदू का डेफिनेशन दिया था
उसे जानने की ज़रूरत है। हिंदू किसे कहेंगे? आ सिंधु सिंधु व पर्यंता यस्य भारत भूमिका पितृभू पुण्यभूश्चैव सवै हिंदू रीति स्मृतः। ये सावरकर जी ने डेफिनेशन किया था हिंदू वर्ड का। आप देखिए इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि सिंधु से, मतलब सिंधु नदी से सिंधु तक, सिंधु मतलब सागर, समुद्र तक जो भारत भूमि है, ये जिनकी पितृभू और पुण्यभू है वो हिंदू है। सिंधु नदी सिर्फ सिंधु नदी नहीं है, ब्रह्मपुत्रा नदी, उसकी जो अनेक उपनदियां हैं, उपसरिता है, उनको भी सिंधु कहते हैं। तो मतलब ब्रह्मपुत्रा से लेके सागर तक, हिंदी महासागर तक, आपके सिर्फ माँ बाप ही नहीं तो आपके समस्त पूर्वज युगानुयुग जहाँ पे रह रहे हैं, जिनके घराने का और वंश का इतिहास भारत की सीमा में है, उसे कहते हैं कि ये आपकी पितृभू है। नाउ जिनके धर्म का उगम स्थान, जिनके धर्म का उगम स्थान और उस धर्म का संस्थापक इसी भूमि में जन्म लिया, जिसने इसी भूमि में जन्म लिया और इसी भूमि में जिसने कार्य किया, जिसकी संस्कृति इसी भूमि से निगडित है, उन्हीं की ये पुण्य भू है। मतलब आप अगर हिंदू है तो आपके सारे हिंदू धर्म के संस्थापक ऋषि मुनि जो है वो भारत में ही जन्मे हैं, उन्होंने भारत में ही कार्य किया है। तो फिर आपकी पुण्यभू, उस धर्म को आप मानते हैं तो उसकी पुण्यभू, आपकी पुण्यभू भारत हो गई। अब सावरकर जी कहते हैं कि अगर ये दोनों शर्तें आप पूरी कर रहे हो तो आप हिंदू हैं। तो उस हिसाब से जैसे वैदिक लोग हम हैं, सनातन धर्म है, जो वैदिक लोग हैं, उनकी तरह अनेक धर्म और पंथ हिंदू है। फॉर एग्जाम्पल जैन, बौद्ध, सिख, आर्य समाजी, ब्राह्मो समाज, प्रार्थना समाज, महानुभाव, नवबौद्ध, इन सारे धर्मों ने या पंथों ने, उनके संस्थापकों ने इसी भूमि में जन्म लिया, इसी भूमि में कार्य किया। तो इस धर्म के और समाज के जो लोग हैं, जिनके माँ बाप ही नहीं उनके पूर्वज भी इसी भूमि में पैदा हुए और इसी भूमि में पले बढ़े, वो सारे के सारे हिंदू कहलाते हैं। सिर्फ हिंदू नहीं, ये सारे धर्म और पंथ है, उन्हें हिंदू कहा जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि जो वैदिक धर्म का स्वीकार करेगा, भारत का नागरिकत्व लेगा, सिटीजनशिप लेगा और यहाँ के हिंदुओं के साथ रक्त संबंध जोड़ेगा, उन परदेशी व्यक्तियों को भी हिंदू कहा जा सकता है। पितृभू और पुण्यभू जिनकी नहीं है लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान के लिए महान कार्य किया है, ऐसे लोगों को भी सावरकर जी अपवादात्मक हिंदू कहते हैं, एक्सेप्शनल हिंदू उन्हें कहते हैं। और उन एक्सेप्शनल हिंदुओं में आता है दादा भाई नौरोजी, क्योंकि वो तो हिंदू नहीं थे, वो तो पारसी थे, मैडम कामा, डॉक्टर भाभा, इन सारे महापुरुष और जन्म देने वाला पारसी धर्म जो है, उन्हें भी हिंदू ही कहा जाएगा। एक्सेप्शनल हिंदू कहा जाएगा लेकिन उन्हें भी हिंदू कहा जाएगा। फॉरेन में जो आजकल सेटल हो गए हिंदू लोग, जो त्यौहार मनाते हैं, अपने भगवान की पूजा करते हैं, वो हिंदुइज्म फॉलो करते हैं लेकिन वो हिंदू नहीं है। उन्हें हिंदू नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो उनके देश के लिए कार्य नहीं कर रहे, वो किसी दूसरे देश के लिए कार्य कर रहे हैं। अगर यूएसए में, नासा में या पेंटागन में कोई हिंदू भारतीय काम कर रहा है, वहाँ पे कोई अगर मिसाइल बनी तो क्या गारंटी है कि वो मिसाइल कर भारत के ऊपर नहीं गिरेगी? अगर वो बनाने में आपने हाथ लगाया है तो आप एंटी इंडिया हो गए। तो आप हिंदुइज्म को फॉलो कर रहे हैं लेकिन आप हिंदू नहीं हैं। उसके बाद उन्होंने कहा है भारत ऐसा एकमात्र देश है और हिंदू ऐसा एकमात्र धर्म है जिसमें आदमी हिंदू बन के ही पैदा होता है, हिंदू ही पैदा होता है। बाकी जितने भी धर्म है, आपके जूइश है, आपके क्रिश्चियन है, आपके मुस्लिम है, इन सारे धर्मों में बच्चे को, जब छोटा बच्चा होता है, उसको दीक्षा देकर उस धर्म में प्रवेश करना पड़ता है। लेकिन जन्मतः हिंदू होने का, किसी धर्म का होने का भाग्य सिर्फ हिंदुओं को है। उन्होंने ये कहा कि आप अगर हिंदू बनोगे, हिंदुत्व का साथ दोगे और हिंदुत्व अपने शरीर में
अपने मन में बसा लोगे तो आप सोच भी नहीं सकते इतनी तरक्की आप कर सकते हो। उन्होंने लास्ट में एक चीज कही है कि हिंदुत्व भूले हुए समस्त हिंदू जन हो। उन्होंने कहा है 100 कोटि लोगों की, 100 करोड़ लोगों की हमारी पितृभू और पुण्यभू हिंदुस्तान है। हमारे पीछे एक दिव्य इतिहास है। तो एक राष्ट्र, एक रक्त और एक संस्कृति के अटूट बंधनों से जुड़ जाइए। सभी हिंदुओं का जो भविष्य है वो हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ है और हिंदुस्तान का भविष्य है वो हिंदुओं से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व को समझ लो, अपने मन में ठान लो, अपने मन में बसा लो और फिर आपको इस संसार में इम्पॉसिबल नाम की कोई चीज ही नहीं है। अगर ये होता है तो एक ना एक दिन ये 100 करोड़ हिंदू पूरे संसार को अपना जो कहना है वो मनवाएंगे। हिंदुओं का, हिंदुस्तान का कहना पूरे संसार को मानना पड़ेगा। और उन्होंने कहा है एक ना एक दिन ये दिन ज़रूर आएगा। और वही काम आज कर रहे हैं आरएसएस और नरेंद्र मोदी जी। आज पूरे संसार में भारत एक सुपर पावर की तरह खड़ा हो गया है और यूएसए जाके भी हिंदी में भाषण करते हैं। आयरलैंड, यूरोप के कई देश, यहाँ पे उल्टा कन्वर्जन शुरू है। लोग क्रिश्चियन या मुस्लिम से हिंदू बन रहे हैं, हिंदू धर्म को या वैदिक धर्म को अपना रहे हैं। और यही जो चीज़ है जो कहा गया था कि 100 कोटि हिंदू जब एक साथ खड़ा रहेगा तब उसे कोई हरा नहीं सकता, ये चीज़ बाकी धर्मियों को पता है, यूरोपियंस को पता है, क्रिश्चियंस को पता है, मुस्लिम्स को पता है, ये चीज़ उन्हें पता है। और वही चीज़ न होने के लिए भारत में इंडिपेंडेंस के बाद प्रॉपरली ट्राई हो रहा है। एक प्लान के मुताबिक सारा सब कुछ चल रहा है कि भारत में हिंदू कभी एक साथ नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो भारत एकमात्र महासत्ता बन जाएगा, एकमात्र ऐसा देश बन जाएगा जिसका कहना और जिसे पूरे संसार को मानना पड़ेगा। आपने सिर्फ 5 या 6 साल में जब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने तब भारत की जादू आपने देखी है। आपने अगर नहीं देखी होगी, अब दिमाग खोलिए आपका। सिर्फ आरएसएस बीजेपी करते हुए मत बैठिए। आप आज की सिचुएशन देखिए। आज ह्यूस्टन में नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैंपेन किया। भले उसे ओपनली इलेक्शन कैंपेन नहीं कहा गया, लेकिन किया। आज भारत जो कहता है वो हर एक कंट्री को मानना पड़ता है। पहले ऐसा था कि भारत भिखारियों जैसा सब जगह पे जाता था, जो अपने कटोरे में पड़ा वो लेके आता था। लेकिन आज अमेरिका का प्रेसिडेंट बोल रहा है कि नरेंद्र मोदी इज अ टफ निगोशिएटर। हम उन्हें शेंडी नहीं लगा सकते, हम उन्हें उल्लू नहीं बना सकते। सबसे पहले आप एक बात जान लीजिए कि सेक्युलर, निधर्मी, सेक्युलर वर्ड स्वतंत्रता के बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में था ही नहीं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमारा जो संविधान है उसमें सेक्युलर वर्ड का प्रयोग किया ही नहीं था। ये तो हरामी अफगान नेहरू फैमिली की देन है, जिन्होंने बहुत ही नीचता से इस सेक्युलर वर्ड को हमारे संविधान में लाके बिठाया। उन्होंने लाके बिठाया। हमारा देश कभी निधर्मी नहीं था, हमारा देश हिंदू ही था, वैदिक था, सनातन धर्म मानने वाला ही था। और प्रॉब्लम क्या है, अगर वर्ल्ड के यूरोपियन कंट्रीज गर्व से बोलते हैं कि हम क्रिश्चियन है, मुस्लिम कंट्रीज बोलते हैं हम मुस्लिम्स हैं, ये हर एक कंट्री का एक धर्म है, तो भारत का हिंदू धर्म क्यों नहीं हो सकता? भारत हिंदू क्यों नहीं है? भारत हिंदू है, लेकिन भारतीयों को हम हिंदू है इसका एहसास होना बहुत रिस्की है बाकी लोगों के लिए। क्योंकि जब हिंदू एक साथ खड़ा हुआ है तब उन्होंने बाकी सारी ताकतों के छक्के छुड़ा दिए हैं। अब फिर से आते हैं कि इस इवेंट की ज़रूरत क्या है। मैं मानता हूं कि पूरा इवेंट हो गया है, पूरी हमारे जो संस्कृति है उसकी वाट लगा रहे हैं, लेकिन आप ये चीज़ भी जान लो कि कुछ ना कुछ इवेंट किए बिना लोग इकट्ठा होते ही नहीं हैं।
आप कहेंगे कि अगर बीजेपी को इतना हिंदू धर्म और संस्कृति के ऊपर नाज है तो वो ऐसे इवेंट बैन क्यों नहीं करता। आजकल वामपंथी लोग, सेक्युलर लोग ये सब बोल रहे हैं कि क्यों करने का, इतने बड़े इवेंट्स क्यों करने का, सब दान धर्म कर दो। अरे तुम लोग करो ना, वेटिकन में जो नंगा नाच करते हो उसके बदले वो पैसा डोनेट कर दो आप। हिंदुओं के लिए आपको प्रॉब्लम क्या है? सिंपल चीज़ है, हिंदू इकट्ठा नहीं होना चाहिए। और अब ऐसा हो गया है कि उन्हें ये कहना पड़ रहा है कि ये संस्कृति के खिलाफ है, ये इवेंट होना, त्योहारों का इवेंट होना संस्कृति के खिलाफ है। क्यों? क्योंकि अब उन्हें समझ में आ गया है कि जो उन्होंने पैसा कमाने के लिए, हिंदू संस्कृति भ्रष्ट करने के लिए किया था, उसका रिवर्स इफेक्ट हो रहा है। सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं। राइट नाउ ये जो भीड़ इकट्ठा होती है उसका कोई उद्देश्य नहीं है, उसका कोई उद्देश्य नहीं है, उसका कोई मिशन नहीं है। अब आप सोच लो कि भीड़ की ज़रूरत क्यों है। आपने देखा होगा कि किसी गांव में या किसी में एक मंदिर तोड़ दिया, भगवान की मूर्ति तोड़ दी, या किसी छोटे बड़े त्यौहार के समय या जुलूस में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि बाला साहेब ठाकरे की सभा में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया? क्या आपने कभी सुना है कि लालबाग का राजा जो है, बहुत बड़ा इवेंट जो है, वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ या वहाँ पे किसी ने कुछ लफड़ा कर दिया? पूना में जो सब इतना बड़ा फेस्टिवल, गणेश फेस्टिवल मनाया जाता है, वहाँ पे किसी ने बॉम्ब ब्लास्ट किया? अपना काइट फेस्टिवल या रंगों का फेस्टिवल जयपुर में जो मनाया जाता है बहुत बड़े पैमाने पर, वहाँ किसी ने कुछ किया? नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो भीड़ इकट्ठा हुई है, अगर उन्हें कोई मिशन दिया जाए तो उस भीड़ का रूपांतर आर्मी में हो जाता है, उस भीड़ का रूपांतर आर्मी में हो जाता है। और इसका बहुत बड़ा उदाहरण आपने देखा है बाबरी मस्जिद के टाइम। बाबरी मस्जिद में सिर्फ निदर्शन करने के लिए हजारों लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे। जब वो वहाँ तक जा रहे थे, गए थे, तब उनके पास कोई मिशन नहीं था। लेकिन उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी ने उन्हें एक मिशन दे दिया और मिनटों में बाबरी मस्जिद उड़ा दी गई, मिनटों में। फिर जब छत्रपति शिवाजी महाराज या दूसरे राजाओं ने गांव वालों को और इन लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया। छत्रपति शिवाजी महाराज तो एक थे, लेकिन साउथ में भी कुछ ऐसे किंग्स थे जिन्होंने ऐसा ही किया था, लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया था। और वो लोग बहुत ही खेतीबाड़ी करने वाले एक सामान्य लोग थे। वो एट दैट टाइम मुस्लिम सत्ता हमारे देश पर थी, सामान्य लोग थे। शिवाजी महाराज ने उन्हीं सामान्य लोगों को पहले इकट्ठा किया और फिर उन्हें मिशन दे दिया, स्वराज्य। स्वराज्य और स्वतंत्रता का मिशन उन्हें दे दिया। और इतिहास तो आप जानते हैं, मुगलों के जो लास्ट पावरफुल सम्राट जो थे औरंगजेब, उसकी कब्र यहीं पे खोदी गई। क्यों? क्योंकि तभी एक भीड़ को एक मिशन मिला था। आज ये जो त्योहार जो है, भले वो डीजे के ऊपर लोग नाच रहे हैं कुछ, लेकिन इकट्ठा तो हो रहे हैं, एक साथ तो आ रहे हैं। किसी एक भगवान के लिए, किसी एक धर्म के लिए वो लोग इकट्ठा तो हो रहे हैं। जब ये लोग सारे एक साथ इकट्ठा होंगे तभी उनको मिशन दिया जाएगा। और जब ये मिशन दिया जाएगा तब हिंदुस्तान को दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। क्योंकि आज आप अगर देखोगे, द बेस्ट साइंटिस्ट, द बेस्ट इंजीनियर्स, द बेस्ट डॉक्टर्स, बेस्ट, आप डॉक्टर्स इंजीनियर्स तो छोड़ दो, कॉल सेंटर में भी आज इंडिया नंबर 1 पे है। हर क्षेत्र में नासा का तो कब का बैंड बजा दिया इसरो ने, कब का। आज नासा के सैटेलाइट्स इसरो छोड़ता है। तो हर क्षेत्र में हम आगे जा रहे हैं। तो इसके बाद भी ट्राई तो यही होगा कि हिंदू कभी एकजुट न हो पाए, कभी एक साथ न आने पाए। लेकिन इसके लिए मैं मानता हूं कि ये जो इस प्रकार के जो इवेंट्स है, भले वो हमारे संस्कृति के थोड़े से खिलाफ है, लेकिन इन इवेंटों ने वो कर दिया है जो आज तक नहीं हुआ। आज तक हम लोग अलग अलग थे, बांट रहे थे, यहाँ वहाँ थे, ग्रुप्स में, पॉकेट्स में थे, लेकिन अब इस इवेंट्स के लिए सब लोग एक साथ आ रहे हैं। और यही डर है, पिछले 5 साल में भारत में राइट्स क्यों नहीं हुए, कम्युनल राइट्स क्यों नहीं हुए, बॉम्ब ब्लास्ट क्यों नहीं हुए। जो अटैक्स हुए थे वो आर्मी के ऊपर हुए थे
और उनका पूरा बदला लिया गया। यही चीज़ है और उसी के लिए मैं मानता हूँ कि भले ही ये हमारी संस्कृति के खिलाफ हो, लेकिन ऐसे इवेंट्स होने ज़रूरी है। मैं तो मानता हूँ हर जगह पे हर जो त्यौहार है हिंदू का, जब तक हिंदू एक साथ नहीं हो जाते तब तक ये होने चाहिए। आपको इसके बारे में क्या लगता है वो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़रूर शेयर और लाइक कीजिए, बेल बटन को दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब किया ही होगा आपने। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी इन माय डियर जिंदगी शो। थैंक यू वेरी मच। गुड डे।